हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हार्दिक क्लासेस। आई एम हर्ष। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर फोर्स एज लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहला टॉपिक हमारा है फोर्स। Each physical force is any influence that causes the free body to undergo a change in shape, a charge in direction or a change in shape. फोर्स मतलब है जो फोर्स हम लगाते हैं वो चेंज करता है हमारी डायरेक्शन। जैसे हमारी इस पिक्चर दिखा रखी है, इस बैट्समैन ने बॉल को हिट करा तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा तो बॉल की डायरेक्शन चेंज होगी, शेप चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो जाती है तो ये होता है फोर्स। सेकंड टॉपिक है जनरली पुल एंड पुश इन नो एज फोर्स। क्या जनरल पुश और पुल, जो पुश मतलब क्या होता है, पुश धक्का देना, पुल मतलब खींचना। पुश और पुल जनरली फोर्स है। ये बस जनरली फोर्स है, यस है। फोर्स इज केस ऑफ एप्लीकेशन एंड डेक्सलेरेशन इन ऑब्जेक्ट। मतलब जो फोर्स है वो फोर्स लगता है और उसका फॉर्मूला है F=ma। और थर्ड पॉइंट, इट्स यूनिट इज न्यूटन। इसकी एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन होती है। ठीक है, फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होती है। ओके, टाइप ऑफ फोर्सेस, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, when force acting on a body from the opposite direction do not change the shape rest of the motion of an object, such force are called balance force. बैलेंस फोर्स मतलब जैसे हम तराजू में हम एक तरफ, जैसे सब्जियां देखी होंगी आपने, सब्जी वाले तराजू में एक तरफ वो ईंट जैसे रखते हैं और एक दूसरी सब्जी, इक्वल होता है दोनों का, तो उसे कहते हैं बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स मतलब यही होता है। बैलेंस फोर्स हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लो एक बीच में बॉक्स है, एक साइड से बहन धक्का दे रही है, सिस्टर धक्का दे रही है, और दूसरी साइड से भाई धक्का दे रहा है। दोनों का फोर्स अगर इक्वल होएगा तो बॉक्स हिलेगा ही नहीं। और अनबैलेंस फोर्स मतलब अगर जैसे मान लो बॉक्स है, इस साइड से सिस्टर धक्का दे रही है और इस साइड से ब्रदर का फोर्स लेस है, सिस्टर का हाई है, तो डब्बा कहाँ को मूव होएगा, इधर को होएगा ना, इधर को ही मूव होएगा डब्बा, बिकॉज क्योंकि सिस्टर की तरफ से ज़्यादा वो है, फोर्स सिस्टर की तरफ से ज़्यादा है, इसीलिए तो फिर उसकी अपोजिट साइड मूव होगा। और मान लीजिए जैसे ये दोनों के दोनों इधर को धक्का दे रहे हैं और इधर से कोई भी नहीं है, तो फिर फोर्स किधर को लगेगा, इधर को लगेगा, क्योंकि उस साइड कोई धक्का देने वाला है नहीं, फोर्स पुल या पुश करने वाला कोई है नहीं, इसीलिए फोर्स हमारा कहाँ लगेगा, इस साइड को, इसी। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन ने लॉ बनाया उसके मोशन। ओके, ये रहा, यहाँ आता है वो, ये बहुत मेन है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट, Newton made a systematic study of the motion of the project, the three law of motion, which are known as the Newton law of motion. न्यूटन जो है, ये न्यूटन है, इसने ये 3 टाइप के फोर्स बनाए हैं, इनको कहते हैं हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम, थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, ये 3 टाइप के फोर्सेस होते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट it will remain in the rest unity as unless the extent force in the applied on it. जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने बॉक्स है रखा है, आधे घंटे तक रखा ही है,
वो अपने आप तो हिलेगा नहीं, जब तक हम उसे हिलाएंगे तभी तो हिलेगा ना वो। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि एक इफ ऑब्जेक्ट इज रेस्ट आई विल रिमेन द रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, जैसे मान लीजिए बॉक्स है, ये यहीं पड़ा है, ये यहीं पड़ा है, ना हमने इधर को हिलाया ना हमने इधर को हिलाया, तो यहीं रहेगा, हिलेगा ही नहीं यहाँ से, बिकॉज क्योंकि हमने उसको हिलाया ही नहीं, इसलिए नहीं हिला। एग्जाम्पल देते चलो। फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन अ हॉर्स सडनली स्टार्ट रनिंग द राइडर फॉल बैकवर्ड। मतलब इसको ये मतलब एकदम से जो चीज होती है, मतलब जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इसी के ऊपर देगा तो आप थोड़ा समझ आएगा। देखो जैसे बस है, ये हमारी बस है, ठीक है, यहाँ पे हमारा लगेज पड़ा है ऊपर, और बस को यहाँ से एकदम से टर्न कर जाती है। हाँ, तो बस तो यहाँ से टर्न कर रही है एकदम स्पीड से, तो लगेज तो सीधा के यहाँ गिर जाएगा ना। मतलब नहीं समझे आप? जैसे मान लो यहाँ से बस आ रही है और रोड है ये, ऐसे बस आ रही है 80 की स्पीड से, ठीक है, बहुत, और ऊपर लगेज पड़े हैं बहुत सारे, बिना बांधे भी नहीं है। एकदम से बस जब इधर को मुड़ जाएगी तो लगेज एकदम से ऐसे होकर यहाँ गिर जाएगा लगेज, तो नीचे फोल्ड डाउन हो जाएगा लगेज। तो इसीलिए वो ये बता रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द रिमूव फ्रॉम द हैमिंग कारपेट बाय द विथ स्टिक। मतलब कि जैसा आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं कि ग्रिल पे वो कारपेट या मैट्स ऐसे लगा दे, खड़ा ऐसे टांग देते हैं। मान लो मैट है ऐसे, देखिए ऐसे टांग दिया हमने मैट, ठीक है। अगर हम इसके आगे से डंडा मारते हैं तो जो हम क्यों मारते हैं डंडा पता है आपको? क्योंकि बिकॉज जो इसके अंदर जो बैक्टीरिया ये पीछे को ऐसे ऐसे मूव होता है ये है। तो अगर बैक्टीरिया आएंगे तो एकदम से बाहर निकल जाएंगे और ये पीछे हो जाएगा, तो बैक्टीरिया नीचे फोल्ड डाउन हो जाएंगे। इसीलिए हम ऐसे मारते हैं। ओके, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर नहीं समझ आया तो बता दो, मैं वापस समझा देता हूँ, कोई नहीं। देखो जैसे मैन है, ये मैन अपने कारपेट को मार रहा है, डंडे से मारा है इसने, ये कारपेट ऐसे, तो इसने मारा डंडे से, तो ये कारपेट ऐसे ऐसे होएगा, तो इसके अंदर कीड़े होंगे तो वो या फिर मिट्टी की धूल मिट्टी तो इस साइड गिर जाएगी, इससे नीचे को फोल्ड डाउन हो जाएगी, क्योंकि वो तो हिल गया ना। तो वो और जो कीड़े थे वो रेस्ट में थे, वो वहीं थे, उनको नहीं पता था कि होने वाला है, तो एकदम से गिर गए। मान लो कि जैसे आपको लास्ट में एग्जांपल दूंगा, वो आपके होमवर्क के लिए है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि उसका आंसर क्या हुआ। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ इनर्शिया। ये सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ standard path, it will remain the uniform motion unity unless the external force is added on it. तो मतलब इसका मतलब है, लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि जैसे कोई चीज बहुत स्पीड में आती है, एकदम से ब्रेक लग जाती है, तो जो उसके ऊपर होगा या उसके पीछे होगा वो तो आगे चल जाएगी। जैसे मैंने ऊपर बस का एग्जांपल दिया था, वैसे ही मान लो एक तरह का, पर थोड़ा डिफरेंट है उससे। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एग्जांपल मैंने दे रखा है, दो एग्जांपल हैं। एग्जांपल 1 में क्या है, व्हेन अ हॉर्स रनिंग फास्ट, हॉर्स बहुत तेज भाग रहा था, हाँ, सडनली स्टॉप दी राइडर थ्रो दी वर्ड। मतलब कि जैसे हॉर्स है, घोड़ा है, वो रेस में बहुत तेज भागा, तो बहुत तेज इधर की साइड, वो इधर की साइड को बहुत तेज, तो उसके ऊपर राइडर था, ठीक है। तो एकदम से घोड़ा रुक जाता है, तो राइडर तो अपने रेस्ट पे है, राइडर रेस्ट में है, तो राइडर तो आगे गिर जाएगा ना। जैसे मान लो हम बस में बैठे हैं और बस बहुत स्पीड में चल रही है, मेट्रो में मान लो, मेट्रो में अक्सर होता है ऐसा, सबके साथ होता है ऐसा, मेट्रो चल रही है आगे वो,
हम उसके अंदर खड़े हैं, हम उसके अंदर रेस्ट में हैं, आराम से हम खड़े हैं, हम तो रेस्ट में, मेट्रो रेस्ट में ही है ना, मेट्रो चल रही है क्योंकि हमारी तरफ से बाहर वाले लोग चल रहे हैं और बाहर वाले लोग की तरफ से हम चल रहे हैं, पर हम रेस्ट में हैं। तो मेट्रो चल रही है, एकदम से मेट्रो रुकती है तो हम आगे थोड़ा झटका करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को रेस्ट में रहना होता है, पर वो एकदम से ना मूव करने लग जाती है, इसलिए हम फिर भी हम आगे जाके रुक जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को जो होता है उसको रेस्ट में रहना होता है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, रन फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टेकिंग द लॉन्ग जंप। जिसे वो भाग के आ रहा था, अगर वो बहुत दूर बहुत स्पीड में भाग के आ रहा था, स्पीड में भाग के आता है, उसने एकदम से लॉन्ग जंप मार ली तो उसका भी वही होगा। पहले वो आराम, मतलब उसका शरीर भाग रहा था, रेस्ट में था, मतलब मोशन मूव कर रहा था, पहले एकदम से जंप मारा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में उसका शरीर जो है थोड़ा रेस्ट में हुआ ना, फिर जब वापस वो नीचे लैंड करेगा फिर थोड़ा एकदम से आगे जाता है वो, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे उसका, यहाँ पे था रेस्ट में, यहाँ पे मोशन में था, यहाँ पे वापस मोशन में हो गया, इसलिए वो लॉन्ग जंप मार सकते हैं क्योंकि देखो ये भाग के आ रहे हैं, यहाँ पे हमारा शरीर मूव कर रहा था, एकदम से जंप मारी, मान लो 2 मिनट की जंप थी तो 2 मिनट के लिए हमारा शरीर रेस्ट में तो हुआ ना, फिर आगे जाके फिर हम तभी तो आगे को थोड़ा फोल्ड डाउन होते हैं क्योंकि हमारा शरीर चाहते हैं, पहले कहता है हमारा शरीर कि मोशन में चलते रहो, एकदम से हम जंप कर लेते तो रेस्ट में जाते हैं, फिर हमारा शरीर कहता है रेस्ट में रहो, फिर हम एकदम से मोशन में आते हैं, इसीलिए फिर हम आगे जाते हैं, फिर इसलिए लॉन्ग जंप हो जाती है। और जो ज़्यादा दूर से, मतलब इसलिए जब भी हम भाग के आते हैं हम ज़्यादा दूर से भाग के आते हैं इसलिए। ओके, अब इनर्शिया इज अ natural trading of the object to ratio change into the state of the motion of the rest mass of the object। inertia जो वो है मोशन का, जो मोशन की रेसिस्ट है वो चेंज करता है स्टेट्स में। ओके, जैसे वैसे बताइए जरा, मास ऑफ इनर्शिया आपने चैप्टर में पढ़ाई तो होगा, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा या बुक में रीडिंग करी होगी, मैं उस चैप्टर की मेन टिप्स बता रहा हूँ। वैसे जो आपने अगर चैप्टर अच्छे से रीडिंग करी होगी तो आपको ये जरूर पता होगा, मोशन ऑफ इनर्शिया। आप बताइए जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपका क्वेश्चन है, मोशन ऑफ इनर्शिया किसके साथ होगा? हैवी ऑब्जेक्ट हैज लार्ज, लाइट ऑब्जेक्ट हैज लार्ज इनर्शिया, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? इसमें लिखा भी है, यहाँ तक इसमें आंसर भी लिखा है, आप बताना। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताना कि कार का, वो टोय कार का या फिर जो रोडवे कार होती है उनका इनर्शिया ज़्यादा होगा, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, कमेंट करके जरूर बताना। ओके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेशियो चेंज ऑफ द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द इक्वल ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड द direction of the force is also in the direction change in motion। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जैसे एक चीज डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन, मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो डिफाइन है वही याद कर लीजिए, वही आएगी, वो बहुत मेन है। वो अब आती है मूवमेंट की बारी। मोन्यूमेंट, a product of mass and velocity of moving object is known as momentum। ओके, मतलब जो प्रोडक्ट है उसका जो मास है, जो प्रोडक्ट है उसका जो मास है एंड वेलोसिटी है, वो अगर मूव है तो ऑब्जेक्ट इज नोन एज, मतलब जैसे प्रोडक्ट है कुछ, मान लो हमारे बॉल है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है मतलब वो मोमेंटम में है। ओके, और इट इज रिप्रेजेंट बाय पी, मोमेंटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पी से, और अगर पी फाइंड करना तो फॉर्मूला क्या निकलता है? पी इक्वल्स टू एम वी। ओके, मैथमेटिकली फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकली फॉर्मूला अगर पूछे तो सीधा ये लिख के आ जाना यहाँ पे, ये चेंज ऑफ मोमेंटम, पी
P2 minus P1 MV minus MU minus MU M into V minus U, ये फॉर्मूला हमारा। तो द रेस्ट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम M V मल्टीप्लाई U अपॉन में T। अगर वैल्यू डिजिट्स गिवन है तो ये अगर तो आपका इजीली निकल जाएगा, नहीं गिवन है तो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। फाइंड करने के लिए भी नीचे सारा फॉर्मूला दे रखा है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है और नीचे आंसर भी है। ये क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। ये मैं आंसर काट देता हूँ, मैंने आंसर भी लिख दिया। पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। When a cricketer player pull his hand with holding a catch of the ball, मतलब जो एक क्रिकेटर है वो जैसे अगर विराट कोहली अगर कैचिंग करता है तो आगे हाथ करता है, फिर मूव करता है पीछे को, क्यों, वो आपको रीजन बताना। ओके, ये आपका होमवर्क है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्शन एज रिएक्शन। Every action has its equal and opposite reaction. थर्ड लॉ कहता है कि जो एवरी रिएक्शन है, इस साइड का रिएक्शन है, उसका अपोजिट साइड का रिएक्शन इक्वल होएगा। मैं यहाँ का 10 रिएक्शन है तो इसका अपोजिट साइड जो होगी, अपोजिट साइड वो भी 10 होगी। ओके, ये बोलता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, एक्सप्लेन करते हैं हम। Explain. While walking, the pressure of the ground action the back। अच्छा, इसका मतलब है जैसे गर्ल भाग रही है, इसका एक पैर आगे जा रहा है, एक पैर पीछे जा रहा है। जितना पैर आगे जा रहा है उतना ही पैर पीछे जा रहा है। जितना फोर्स आगे भागने को लग रहा है, ये देखिए ये पैर जा रहा है इसका, ये वाला पीछे, ये देखिए एरो भी बना है यहाँ पे, और ये वाला पैर जा रहा है इसका आगे। आप भी भागते तो आपका एक पैर आगे, चलते भी हो तब भी आपका एक पैर आगे जाता है, एक पैर पीछे जाता है। बिकॉज क्योंकि जितना फोर्स आगे को लगता है उतना ही फोर्स हमारा पीछे को लगता है, बैकवर्ड को लगता है, तभी हम आगे को मूव कर सकते हैं। ओके, और सेकंड एग्जांपल है इसका इसका सेकंड एग्जांपल है जैसे राइफल। जैसे सोल्जर होते हैं, वो गन होती है उनके हाथ में, जैसे उनकी गोली निकली तो उनकी जो गोली होगी वो भी तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगी ना। और ये राइफल भी, हमेशा जब राइफल आप पकड़ोगे ना तो ये चीज होगी, हल्की सी पीछे मूव होगी, जिसकी गन है ये भी आगे जितनी मूव होगी। तभी इसको ना हमेशा ना जो हमारे कंधे होते हैं कंधे की यहाँ रखते हैं, कि कंधे के ऊपर रखते हैं, फिर कंधे के कभी आगे नहीं रखते, बिकॉज कभी कंधा ब्रेक, हमारा जो कंधा है वो ब्रेक ना हो जाए, इसलिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम according to second law of motion, F equals to dp upon dt. It extend applied from the F is 0, F equals to 0, then F equals to dp upon dt equals to 0, P equals to constant in the absence except applied force, the linear momentum of the system is always constant. Colonism of two ball, ये देखिए जो ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी बुक में ही बना है। ये वाला जो ये वाली बॉल्स बनी है, ये आपका बुक में भी है 123 पेज नंबर पे 123। ये आपका बहुत मेन है, ये हमेशा अगर आपको ये याद हो गया तो आपको फॉर्मूले हो सकते हैं याद, अगर अच्छे से इनको पढ़े तो। ओके, ये हमारा मेन टिप्स थी, और मतलब इन मेन टिप्स में ही पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा। थैंक यू गाइज, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन दबाना मत भूलना, और लाइक अगर आपको अच्छे समझ आया और आपको मेन टिप्स और आपको क्वेश्चंस के आंसर ही समझ आए, जो मैंने क्वेश्चन दिया होमवर्क के लिए, अगर आपको वो भी आए तो कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्या उनके भी मेन टिप्स समझ आए। सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी मेन टिप्स के लिए, बेल आइकन जरूर दबाना, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, बाय।
हाँ, मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था आपसे कि जैसे आपकी बुक में ये एग्जांपल है 9.12 में। ओके, 9.12 में आपका एग्जांपल है ये। अगर जैसे बोट है, अगर मैन आगे यहाँ पे एक पैर रखता है, फिर यहाँ पे एक पैर रखता है, फिर यहाँ पे पैर रखता है, तो उसके हाथ में रस्सी होती है, क्योंकि अगर वो आगे को पैर रखेगा तो फोर्स बोट का पीछे हो जाएगा, तो बोट पीछे चलेगी तो मैन गिरने का डर है, इसलिए वो हाथ में रस्सी पकड़ते हैं। और आपको एक और होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 16 आपको घर से ये होमवर्क है आपका। आपको क्वेश्चन नंबर वापस बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, ये 3 क्वेश्चन और जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाया था वो, ये 4 क्वेश्चन ऊपर वाले का तो आंसर भी आपको पता चल गया होगा, मैंने समझा भी दिया। ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है और अगली क्लास में ये 4 क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे। ओके बाय। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके बाय।